अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 और 7.3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। तो इसमें हम अगेन पिछले लेक्चर की तरह कुछ सीरीज को हमने देखा था, वहां पर हमने फाइंड किया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे उसी टाइप का काम है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे मैंने बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अगर इनमें से आता है तो फिर आपके पास ये लॉन्ग में आएगा। तो प्रूफ करना है हमें कि ये जो सीरीज आपको गिवन है ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर टू प्रूफ, और यहाँ पर हम पिक करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने लेक्चर नंबर 18 देखा है, कि जो भी सीरीज आपको गिवन होगा उसको हम लेट कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के बराबर या फिर 1 माइनस एक्स की होल पावर एन के बराबर। अब दोनों में से कुछ भी लेट कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास सीरीज गिवन था इसको हमने लेट कर लिया 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के। अब आप जानते हो बायनोमियल का फार्मूला, ये हमारे पास बायनोमियल का फार्मूला होता है प्लस वाला, ठीक है। माइनस का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप माइनस का फार्मूला लगाते हो तो आप माइनस का फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, 3 टर्म एक्सपेंड कर दिया, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ देखे बहुत ध्यान से, यहां से हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर का मतलब कि सेकेंड टर्म हमारा किसके बराबर होगा, सेकेंड टर्म के, और जो हमारा थर्ड टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा, थर्ड टर्म के, ठीक है। फर्स्ट टर्म से हमें कुछ नहीं करना, बाकी और से हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें सेकेंड और थर्ड टर्म से काम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस तरह, एनएक्स जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, 1/4 के। अब यहां से हम क्या करेंगे, या तो n या तो x, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी करें ताकि फिर मैं अगले पेज की तरफ बढ़ूंगा। तो हमने यहां से क्या किया कि x हमारा किसके बराबर हो गया, 1/4n के। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 1.3 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 32, ठीक है। अच्छा, इसको आप जिस तरह चाहो उस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 को हम यहां से डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे, वहां ले जाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो ये जिस तरह मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो इस तरह कर दिया, लेकिन आपकी मर्जी, आप अपने ऑन वे में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3/16, ये बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां से x हमारा किसके बराबर है, x की वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि x हमारा बराबर है 1/4n के। अब ये स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, जब स्क्वायर को ओपन करोगे तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर 16, और हमारे पास क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये स्क्वायर से n भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 16 से 16 भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा, n-1, यहां नीचे क्या बचेगा, n, क्योंकि ये डिवाइड में, उस तक जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहां से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये प्लस का 3n, इस तरह क्या होगा, माइनस का 3n, ये माइनस का जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +1, n-3n कितना होता है, माइनस का 2n, -2 मल्टीप्लाई में जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि n हमारा बराबर हो जाएगा -1/2 के। अब इस n की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई -1/2 था, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आप जानते हो कि 2 1 द 2 और 2 2 द 4, यानी कि x जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया, -1/2 के। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, जहां हमने लेट किया था कि जो हमारा सीरीज है वो किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के, ठीक है। तो सीरीज लिखो या यही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब x और n की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। x बराबर है -1/2 के, और जो हमारा n है वो भी किसके बराबर है, -1/2 के। अब हम एलसीएम लेंगे, तो आप जानते हो इसका एलसीएम, जब 1 में से हाफ निकालोगे तो हमारे पास हाफ ही बचता है, या आप इसका एलसीएम लेके भी ये फाइंड कर सकते हो, तो 1/2 की पावर -1/2, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये 1 2 इन दोनों के ऊपर ये पावर है, ठीक है ना। तो 1 की कुछ भी पावर लो, आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1/2। रूल ये कहता है कि अगर पावर नेगेटिव में
तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए जब कभी भी हमें पावर का साइन चेंज करना होगा तो नंबर न्यूमरेटर में है दोस्तों आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, या फिर अगर डिनोमिनेटर में है दोस्तों आप क्या करो न्यूमरेटर में ले जाओ। मतलब ये नीचे है उसको हम कहां ले गए ऊपर। और अब आपको पता है कि 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो जो हमें प्रूफ करना था ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें क्यूब रूट ऑफ 4 प्रूफ करना है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो सीरीज है हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर n के बराबर है। यहाँ फॉर्मूला आप मेंशन करोगे, फॉर्मूला मेंशन करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला 3 टर्म तुम एक्सपेंड करोगे और फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से आप क्या करोगे कंपेयर कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो nx है वो बराबर हो जाएगा 1/4 के। यहां से आप क्या करोगे x या n दोनों में से किसी एक को आप अलग कर सकते हो, तो यहां से आपका x जो है वो बराबर हो जाएगा 1/4 n के, और इसे हम कह देंगे 1। यहां तक कोई इशू। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, अब थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे। इसको आप कॉपी कर ले ताकि अगले पेज में बढ़ गया हो, उसको कॉपी तो स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। खैर 1 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 3, और 4 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास कितना होता है 24। अब इसे आपको अगेन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 2 यहां डिवाइड में था, उस तब जाएगा क्या हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह, वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 6 डिवाइड बाय 24 को जो आप कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 1/4 6 1 6 6 4 24। यहां से आप x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था अभी पीछे 1/4 n वो पुट कर दो। ठीक है, अब ये 1/4 n पर अब ये स्क्वायर अप्लाई करो, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 का होता है 16 और n का क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अगेन ये n कैंसिल, अच्छा इससे भी हम कैंसिल कर सकते हैं 4 1 4 4 4 16। ठीक है, तो जो बच गया हमारे पास उसको अब एक फॉर्म में लिख दो। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं जैसे बताया हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं और इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 16 यहाँ डिवाइड में जब उस तब जाएगा तो हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लाई में, जब मैंने टाइप किया उस तरह सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है ना, अच्छा खैर वो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको जिस तरह सिंप्लीफाई आता है आप उस तरह कर सकते हो। ठीक, तो n-1 डिवाइड बाय n, और यहां पर हमारे पास क्या बचा 4। सही है, तो इस तरह से ये n डिवाइड में था, उस तक जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4n। यहां से आप क्या करो n की वैल्यू फाइंड करो बिल्कुल सेम मेथड से। तो इस तरह हमारे पास जो n है वो किसके बराबर हो गया -1/3 के। अब इस n की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू 1/4 n था और n किसके बराबर है -1/3 के। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3। इस माइनस साइन को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि हम ऊपर शो करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 ऊपर चले जाएगा आपको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा x इक्वल टू -3/4। किस तरह आप इसको देख भी सकते हो कि -1, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो 4/3। ठीक है ना, -1 डिवाइड बाय 4/3। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो तो आपको पता है तो क्या बनता है 3/4। और आप देखो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3/4। अब n और x दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जहां हमने लेट किया था 1 प्लस एक्स की होल पावर n वहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 -3/4 की पावर -1/3। अब आप एलसीएम लोगे तो उसका एलसीएम देखें 1 -3/4। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आप जानते हो सबसे पहले आप दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हो 4 1 4 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 4 और 3 1 3। तो 4 - 3 कितना होता है 1 और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 4। तो ये आपका क्या बनता है एलसीएम। ठीक है, 1/4 की पावर -1/3। अगेन ये पावर दोनों पे अप्लाई करो आप, 1 पे भी 4 पे भी, तो क्या बन जाएगा 4 की पावर -1/3। इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको ऊपर ले जाओ, बिल्कुल किस तरह देखें जब इसको ऊपर लाओगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर 1/3। और 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, तो सब लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4।
आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, शिट ये थोड़ा सा ऊपर से कट गया है, अच्छा मैं नीचे सीरीज लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली सीरीज है, सही है, कि y इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/16 माइनस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4, इस तरह से ये हमारे पास सीरीज गिवन है। आपको कह रहा है देन शो दैट 16y y प्लस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो मेथड हमने पढ़ा है हम उसी को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। बस एक छोटा सा मसला है कि ये सीरीज 1/2 मल्टीप्लाई 1/16 से स्टार्ट है, और हमने पढ़ा अभी पीछे जितने भी हमने सीरीज देखा कि उसमें पहला जो टर्म था वो 1 था, चूंकि फॉर्मूले में भी पहला टर्म हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 की कमी है, जैसे ही हम 1 बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल हम पिछले वाले स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 1 कैसे लाए भाई, 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 1 से ऐड करवाएंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1/2, ये हमने लेट कर लिया। अब सिंपल आपको वही मेथड अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज होगा उसको हम लेट कर लेंगे, चूंकि यहां पर y की फॉर्म है इसलिए मैंने यहां पर लेट कर लिया क्या कि 1 प्लस वाई की होल पावर n बराबर किसके, इस सीरीज के। वहां x था तो हमने 1 प्लस एक्स लेट किया था, यहां पर y है तो हमने क्या लेट किया, 1 प्लस वाई, ठीक है। तो अगर ये भी 1 प्लस वाई भी सीरीज के बराबर है और ये भी सीरीज के बराबर है, तो आखिर में चूंकि वो आगे में चले जाऊंगा तो वहां पर मैं कुछ इस टाइप का लिखूंगा कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई की होल पावर n की, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। सेम काम आपको पता है बायनोमियल का फॉर्मूला, बस फर्क क्या आ रहा है कि x की जगह यहां पर हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। हमें 3 टर्म एक्सपेंड करना है, जैसे हमने वहां पर एक्सपेंड किया था, बस x था, यहां पर क्या आ गया, y आ गया। फिर मैंने आपको बताया था सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ny है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/16। देखिए यहां से ny बराबर होगा इसके 1/2, और ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और 1/16, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/32। अब अगेन यहां आपकी मर्जी है, या तो आप n या तो y, इन दोनों में से किसी एक को अलग कर सकते हो। तो यहां पर से हमारे पास क्या बन गया कि y बराबर हो गया 1/32n, इससे हम कह देंगे 1, ठीक हो गया। इससे आप कॉपी करें ताकि फिर मैं अगले पेज की तरफ बढ़ूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे, बहुत ध्यान से देख लिए क्योंकि वो दिखेगा नहीं वहां पर, तो मैं आप यहीं पर देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, थर्ड टर्म के बराबर कंपेयर कर लिया, यानी कि -1/2 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 1/16 के स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया है, कैंसिल। -1/4 वैसे रहा, 1/16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर इक्वल टू 256। आप जानते हो ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/1024। जब 256 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1024, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। ओ शिट, 20 से पूरा स्टेप हो गया। n-1 इक्वल टू माइनस का n। अच्छा तो यहां पर मैंने बेसिकली देखे करना है क्या है, n मल्टीप्लाई n-1, हमारे पास क्या है, y स्क्वायर ना, y पीछे क्या हमने निकाला था ये याद भी नहीं आ रहा। एक बार मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं ताकि मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा सकूं, ठीक है। अच्छा 1/32n, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो 1/32n का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू -1/1024 हमारे पास है, सही है ना, ठीक है। अच्छा तो देखें n-1 हमारे पास वैसे ही रहा, और ये जब इस पे स्क्वायर लगाओगे तो 32 का स्क्वायर का मतलब होता है 1024, और n स्क्वायर इक्वल टू -1/1024, सही है। तो ये 1024 से 1024 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल।
ये स्क्वायर से n हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा n-1 डिवाइड बाय n इक्वल टू -1, ठीक है ना। अच्छा ये n डिवाइड भी उस तरफ जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, बेसिक सिंप्लीफाई करो तो माइनस का n जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस का n, -1 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1, n प्लस n कितना होता है 2n, और 2 मल्टीप्लाई में जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, n इक्वल टू 1/2। अब इस 1/2 को हम कहां पुट कर देंगे 1 में, तो हमारे पास y इक्वल टू 1/32 n था, और n किसके बराबर है 1/2 के। इस 32 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 16। अब हमारे पास n भी है और y भी है। नाउ 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई की होल पावर n, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही, ये भी सीरीज के बराबर, ये भी सीरीज के बराबर, तो अगर दोनों सीरीज के बराबर तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कोई सी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे इस वाले y में जहां हमने लाइट किया था, ठीक है। तो y बराबर है 1/16 के, और n किसको बराबर है हमारा 1/2 के। अब एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो जब इसका आप एलसीएम लोगे, अच्छा एलसीएम लेना बेहतर है कि अच्छा एलसीएम भी लेंगे वैसे तो हम, और यहाँ पर 1/2 है, चूंकि हमें प्रूफ में कहा था कि y मल्टीप्लाई y प्लस 2 के फॉर्म में करो, तो यहाँ से हम 1/2 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 1/2 को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायर रूट में करते हो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/16। फॉर्मूला ओपन कर दो। अच्छा यहाँ एलसीएम मिले मैंने, 1 प्लस 1/16 का मतलब क्या होता है 17/16, कैसे 1/1 प्लस 1/16, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 16, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 1 ठीक है। यहां से हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला के वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। मैंने थोड़ा डायरेक्ट स्टेप पे किया, आप इसको इजिली फॉर्म में भी इसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब मजीद आपको सिम्प्लीफाई करना है, तो ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या होगा 1/16, 17/16 माइनस 1, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो हमारे पास क्या होगा 16, ठीक है, 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 हमारे पास कितना होता है 1/16, 16 यहाँ पर डिवाइड में, उस तब जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रूफ। वीडियो बहुत लेंदी होने की वजह से मुझको क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ता है और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, असल में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से, जाहिर सी बात है सिर्फ यूट्यूब का काम नहीं है और भी बहुत सारे काम है, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है, तो उसके लिए माजरत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।